आज के इस खास विश्लेषण में हम भगवान हनुमान की कुछ ऐसी अनसुनी गाथाओं की गहराई में उतरेंगे जो हमारी जानी मानी कहानियों से बहुत अलग और अद्भुत हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है, क्या कभी सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े विनाशक के बीच युद्ध हुआ था? ये बात शायद कम ही लोग जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में भगवान हनुमान और स्वयं भगवान शिव के बीच एक बेहद भयंकर ब्रह्मांडीय टकराव का साफ साफ वर्णन मिलता है। तो इस पूरी चर्चा में हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। उद्गम और दैवीय आशीर्वाद, भगवान शिव के साथ युद्ध, सिंदूर का गहरा रहस्य, कुरुक्षेत्र का रथ, खोया हुआ हनुमत महाकाव्य और अंत में एक अमर रक्षक की कहानी। ये एक ऐसा सफर होगा जो इतिहास के पन्नों में छुपे एक अमर योद्धा के अनछुए पहलुओं को सामने लाएगा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, उद्गम और दैवीय आशीर्वाद। उनके जन्म से जुड़े प्राचीन रहस्य वाकई हैरान करने वाले हैं। घटनाओं का पूरा ताना बाना देखिए। आनंद रामायण बताती है कि कैसे अप्सरा पुंजिक स्थला को श्राप मिला और उन्होंने वानर माता अंजना के रूप में जन्म लिया। और फिर वो चमत्कारी घटना घटी। राजा दशरथ के यज्ञ से जो पवित्र खीर माता कैकेयी को मिलनी थी, उसे एक चील उड़ा ले गई और वो सीधा माता अंजना के पास जा गिरी। उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। मतलब भगवान हनुमान का अस्तित्व उसी पवित्र खीर से जुड़ा है जिसने भगवान राम को इस दुनिया में लाया। दोनों का नाता तो जन्म से पहले ही जुड़ चुका था। वाल्मीकि रामायण की वो बचपन वाली घटना तो हम सबको याद है। सूरज को एक मीठा फल समझकर खाने के लिए वो सीधे आसमान की तरफ उड़ चले। उन्हें रोकने के लिए इंद्रदेव ने अपना वज्र चलाया, जिससे उनका जबड़ा, जिसे हनु कहते हैं, टूट गया। यहीं से उन्हें हनुमान नाम मिला। लेकिन असली बात तो इसके बाद हुई। इस घटना से पवन देव इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। सोचिए, पल भर में पूरी सृष्टि जैसे थम सी गई थी। अब हवा के बिना त्राही त्राही मचना तय था। सृष्टि में वापस जान फूंकने के लिए सभी देवी देवताओं को पाताल लोक जाना पड़ा, और वहां उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों से उन्हें ऐसे वरदान दिए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड के अंत तक अमरता का वरदान दिया, विष्णु जी ने आजीवन सर्वोच्च भक्ति दी, और इंद्रदेव ने उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह अभेद्य बना दिया, बिल्कुल अजेय। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, भगवान शिव के साथ युद्ध। एक ऐसा ब्रह्मांडीय टकराव जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पद्म पुराण के पाताल खंड में एक बेहद ही असाधारण गाथा मिलती है। हुआ यूं कि भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राजा वीरमणि ने पकड़ लिया। अब राजा वीरमणि कोई आम राजा नहीं थे, वो भगवान शिव के परम भक्त थे। बात इतनी बढ़ गई कि अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव को वीरभद्र का रूप धारण करना पड़ा, और वो भगवान राम की सेना के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आए। इस युद्ध का जो स्तर था ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब श्री राम की सेना हारने लगी, तब हनुमान जी ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने एक ही विशाल पत्थर से शिवजी के रथ के परकच्छे उड़ा दिए। भगवान शिव ने अपना अचूक त्रिशूल फेंका तो हनुमान जी ने उसे भी तोड़ दिया। शिवजी ने शक्ति और मूसल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उन्होंने उन भयंकर प्रहारों को भी नाकाम कर दिया, और पलटवार में उन्होंने सीधे पेड़ों और भारी पत्थरों की बारिश कर दी। ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि कहते हैं शिवजी के गले के सांप भी डर के मारे पाताल लोक भाग गए थे। ये अकल्पनीय टकराव सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक अजेय योद्धा की उस प्रकृति को दिखाता है जहां अपार शक्ति के साथ साथ भगवान विष्णु पर पूरी तरह से केंद्रित ध्यान उन्हें विजयी बनाता है। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति के आगे दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सिंदूर का रहस्य। ये कहानी निस्वार्थ भक्ति की एक खूबसूरत मिसाल है। आज भी हम देखते हैं कि इस शक्तिशाली योद्धा की मूर्तियों को पूरी तरह से चमकीले नारंगी या लाल सिंदूर से रंगा जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही प्यारी और गहरी घटना में छिपा है। वनवास के बाद एक दिन उन्होंने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। बड़ी ही मासूमियत से इसका कारण पूछा। तब माता सीता ने मुस्कुराकर बताया कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से भगवान राम की उम्र लंबी होती है और उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। बस, फिर क्या था? इस बात ने उनके मन में एक कमाल के विचार को जन्म दिया। उन्होंने सोचा,
अगर सिर्फ एक चुटकी सिंदूर से उम्र लंबी होती है तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से तो फायदा ही फायदा होगा, असीमित लाभ मिलेगा। इसी बिल्कुल शुद्ध और निस्वार्थ लॉजिक के साथ जब वो पूरे शरीर पर सिंदूर लपेटकर दरबार में पहुंचे तो श्री राम इस भक्ति को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने खुश होकर एक ऐसा दैवीय आशीर्वाद दिया जो आज भी हमारी पूजा और अनुष्ठानों का एक अहम हिस्सा है। अब बात करते चौथे हिस्से की, कुरुक्षेत्र का रथ। त्रेता युग से निकलकर हम सीधा द्वापर युग के महाभारत काल में आते हैं। महाभारत की महागाथा में उनका रोल बहुत अहम था। एक पुराने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के उस पूरे भयंकर युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान रहने का फैसला किया। वो पूरे युद्ध में एक अदृश्य रक्षक की तरह वहां मौजूद रहे। इस रक्षक की असल अहमियत का पर्दाफाश तो युद्ध के बिल्कुल अंत में हुआ, जब वो भीषण युद्ध खत्म हुआ, अर्जुन रथ से नीचे उतरे और भगवान कृष्ण ने आभार प्रकट किया। इसके बाद जैसे ही हनुमान जी उस झंडे से हटे, रथ उसी पल जलकर राख हो गया। सच तो यह है कि वो रथ दिव्यास्त्रों के प्रहार से बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। ये बात साफ साबित करती है कि उस अदृश्य ढाल के बिना पांडवों की जीत पूरी तरह से नामुमकिन थी। और अब हमारा पांचवा हिस्सा, खोया हुआ हनुमत महाकाव्य। ये कहानी महाबली के एक शांत और विद्वान रूप को सामने लाती है। जरा सोचिए, एक तरफ है दुनिया भर में पूजी जाने वाली महर्षि वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण, और दूसरी तरफ थी हनुमत रामायण, जिसे हिमालय की कठोर चट्टानों पर किसी औजार से नहीं बल्कि सिर्फ नाखूनों से उकेरा गया था। पर अफसोस, वो तुरंत नष्ट कर दी गई। ये किस्सा रामायण की सबसे पहली रचना के बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच बताता है। सवाल उठता है कि इतनी महान रचना को नष्ट क्यों किया गया? दरअसल जब महर्षि वाल्मीकि ने चट्टानों पर उकेरी गई उस बेजोड़ रचना को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि इसके सामने तो उनकी लिखी रामायण की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। महर्षि वाल्मीकि को इस तरह दुखी देखकर बिना एक सेकंड सोचे और बिना किसी अहंकार के भगवान हनुमान ने अपनी उस अद्वितीय कृति को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। अंत में आते हैं हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, अमर रक्षक, एक ऐसी विरासत जो समय से परे है। उन्हें चिरंजीवी होने का, यानी कभी न मरने का वरदान मिला था। और ये कोई सिर्फ किताबों में लिखी पुरानी बात नहीं है। आज भी लोगों का ये अटूट विश्वास है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है वहाँ उनकी उपस्थिति किसी न किसी रूप में जरूर होती है। ये असीम शक्ति और बिल्कुल शून्य अहंकार के एक साथ मिलने का सबसे बेहतरीन और अमर प्रतीक है। इस पूरे चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में रह जाता है। अपनी ही बनाई इतनी महान रचना का इस तरह खामोशी से बलिदान कर देना हमें असली शक्ति और भक्ति के बारे में क्या सिखाता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत वो नहीं जो दुनिया को दिखाई जाए, बल्कि वो है जो पूरी तरह से दूसरों की भलाई और निस्वार्थ सेवा में लगा दी जाए। इस गहराई से भरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।